सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ पैनल खुद ये बता रहा है कि भैया इतने किसान जो हैं वो इसके साथ है, तो क्या देश में एक किसान, तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत, जो वो कहेगा वही सच है? मतलब वो ये कह रहा है कि नहीं किसान इसके खिलाफ है तो किसान इसके खिलाफ है। अदालतें झूठ कह रही हैं, किसान आंदोलन के जो संगठन बनाए गए हैं, जो किसान ऑर्गेनाइजेशन है, वो गलत कह रहे हैं। एकमात्र जो हरिश्चंद्र है वो राकेश टिकैत की तो हालत पूरे देश में क्या हुई आपको पता ही है। जो इन्होंने नाटक करने की, और एक चीज मैं आपके प्यारे हिंदुस्तान पे हमेशा बोलती आई हूँ, फिर कह रही हूँ, राकेश टिकैत ने ये सारा ड्रामा, ये सारी नौटंकी लोगों से, विपक्ष के नेताओं से पैसे ले लेके सिर्फ यूपी चुनाव और बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको किस तरीके से इनको भगाया गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी जी को कैसे वहां पे वोट मिले हैं, ये खुद आपके चैनल ने हर जगह दिखाया है। कोर्ट की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हुई है और 86% जो किसान हैं वो चाहते हैं और वो कह रहे थे कि जो कृषि कानून आए थे वो सही थे। अगर केंद्र सरकार उन बातों पर ध्यान दे और फिर से एक बार कृषि कानून लाती है तो राकेश टिकैत जो धमकी दे रहे हैं इनका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जो किसान है वो अपने घर जा चुका। शुरू में मानती हूँ कि उन्होंने जो किसान आम किसान है, जो तथाकथित किसान और खालिस्तान मूवमेंट के लोग नहीं, जो किसान है वो इनकी बातों में उनको डराया गया कि आपकी ज़मीनें ले ली जाएंगी, आपके पुश्तैनी खेत ले लिए जाएंगे। वो शायद इनके साथ शुरू में थे। इनके खुद के, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन में जितने लोग शुरू में शामिल हुए थे, इनके पार्टनर्स, उन्होंने तक धीरे धीरे किसान आंदोलन का ही पोल खोलना शुरू किया कि राकेश टिकैत को बाहर से पैसे मिल रहे हैं, फंड मिल रहा है। और 26 जनवरी के बाद तो किसान के बहुत सारे संगठन जो राकेश टिकैत के साथ बैठे थे सड़कों पे, वो तक अपने घर चले गए। तो राकेश टिकैत एंड ग्रुप जो पूरा था, उसमें जो खालिस्तान मूवमेंट के सपोर्टर हैं, जो लालची लोग थे, जो किसान को बदनाम करने के लिए बैठे थे, वो वहां रह गए। किसान अपने अपने खेतों में लौट गया। मैसेज देखिए, किसी के पास समय नहीं है कि साल भर तक अपनी खेती, अपनी बाड़ी, अपनी जमीन जायदाद, अपना काम, अपना बीवी बच्चा परिवार छोड़ के सड़कों पे बैठेगा। वो वही बैठेगा जिसके पास कोई खर्च नहीं है, खर्च पीछे से आ रहा है। साल भर भी बैठे रहेंगे तो भी आपके बीवी बच्चों को खिलाने के लिए पीछे से पॉलिटिकल पार्टीज पैसा दे रही हैं, कनाडा से खालिस्तान मूवमेंट में पैसा दे रहे हैं। तो अब कुछ नहीं होना, अभी दोबारा भी अगर आ जाए तो कोई फायदा नहीं। फ्लॉप शो हो चुका है, इसने इतनी बेइज्जती कराई है अपनी। मतलब राकेश टिकैत के वो वीडियो याद करिए जिसमें वो मगरमच्छ के आंसू बहा बहा के रोते थे, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव के बीच में इन्होंने बिगुल फूका था, किस तरीके से जनता ने इनको जवाब दिया और योगी आदित्यनाथ जी को फिर से यूपी का सीएम बना दिया। आपने क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं। आप एक्सपोज जरूर हो गए, आपने योगी जी का कुछ नहीं बिगाड़ा। आपने मोदी जी केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, आप कुछ नहीं कर पाए। किसान अपने खेतों में, अब तो मुझे लगता है कि जो शुरू में भीड़ इनके साथ दिखती थी, इस बार अगर ये ड्रामा करेंगे ना तो भीड़ नहीं दिखेगी और इनको ये वापस सड़कों से अपने घर जाएंगे। राकेश टिकैत तो फिर भी ये कहते हैं कि हमें देर नहीं लगेगी आंदोलन शुरू करने में। मतलब आज भी वो साहस कर रहे हैं, ये इस बात को कह रहे हैं कि देश का सबसे ज्यादा जो किसान है वो राकेश टिकैत के साथ है। आपको याद होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत ने चुनाव से कुछ दिन पहले ही किसानों को भड़का के एक बहुत बड़ी रैली की। लोगों ने कहा, अरे इतनी भीड़ किसान आंदोलन में दिख रही है राकेश टिकैत के साथ, यहां तो पत्ता साफ हो जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पार्टी के टिकट पे जो भी विधायक यहां से लड़ेगा। क्या हुआ मैसी? वहां पे इतनी तेजी से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा, इतनी तेजी से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ग्राफ बढ़ा। आपकी जितनी भीड़ थी वो आपके ड्रामे को देखने के लिए, कुछ भीड़ तो ये भाड़े के टट्टू बुलाते हैं, 500 1000 रुपए में ट्रकों में ट्रॉलियों में भर के, वो लोग आए इनके पैसे लिए, खाया पिया मौज किया, घर गए और वोट डालने के समय योगी जी को वोट डाल के आए। तो इनके साथ कोई भी नहीं है। वो जो भीड़ थी वो भीड़ जा चुकी है घर। अगले आंदोलन में तो भीड़ दिखेगी ही नहीं आपको, एक राकेश टिकैत दिखेंगे। और ये जो इनकी 11 पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, जो इनको सपोर्ट करती थी, हो सकता है राहुल जी दिख जाए, प्रियंका जी जाए, ममता बनर्जी दिख जाए। ममता बनर्जी से अपना राज्य तो संभलता नहीं है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राजनीति करने आ जाती हैं, क्योंकि जो सपने हैं प्रधानमंत्री बनने के बहुत सारे लोगों के, चाहे वो ममता बनर्जी जी के हों, चाहे वो दिल्ली के सीएम के हों, चाहे वो 11 पॉलिटिकल पार्टीज में जितने लोग हैं वो हैं, चाहे प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, सबको पता चल गया उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, 5 राज्यों के चुनाव के बाद, जो 4 राज्यों में इतनी बुरी हार के साथ ये आए हैं। और 5वें राज्य पंजाब में तो आपको पता है कि बीजेपी कभी थी ही नहीं, वहां पे कांग्रेस थी, कांग्रेस का भी डब्बा गोल हो गया, वहां एक तीसरी पार्टी आ गई, 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक तीसरा आदमी आ गया। तो अब आपको समझना चाहिए कि राकेश टिकैत पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, जनता के सामने एक्सपोज है, जनता ने नकारा है इस डकैत को। राकेश टिकैत कभी किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीति करते हैं, तो कभी फ्लाइट में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तब भी कहते हैं कि केंद्र सरकार को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। हर बात में केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास क्यों? देखिए, सबसे पहले तो राकेश टिकैत जो 1.5 साल बैठे रहे, जो उन्होंने ड्रामा किया, केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई, जितने भी एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज को इसके लिए जो भी इसने फंडिंग की गई है, इनके अकाउंटों में पैसे आए, कैश में पैसे आए, क्योंकि इनके खुद के लोग जो इनके साथ बैठे थे मैसी, शुरू में उन्होंने ही कहा कि राकेश टिकैत को फंड आते हैं। मैं तो केंद्र सरकार से कहूंगी कि पहले आप राकेश टिकैत
उसकी जांच करिए कि इतना फाइनेंस आया कहां से, इतना बड़ा आंदोलन चलाने के लिए पैसे कहां से आए, वो कौन कौन से संगठन थे, सिख फॉर जस्टिस और कौन कौन से संगठन थे, उन सारे संगठनों से राकेश टिकैत का क्या लेना देना, राकेश टिकैत को कितने पैसे मिले थे साल 1.5 साल बैठने के लिए। अगर आप ये जांच कराना चाहते हैं और लोगों के बारे में केंद्र के, मैं तो कहती हूँ केंद्र सरकार अगर राकेश टिकैत की जांच कराने लगे तो राकेश टिकैत कल जेल चले जाएंगे। लेकर लगातार जिस तरीके से राजनीति राकेश टिकैत कर रहे थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर मैम आप? देखिए, सबसे बड़ी बात कि देश की जो सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनका एक पैनल बनाया गया। उस पैनल में लगभग 86%, 85.5% लोगों ने जो फार्म लॉ आया था, जो किसान बिल आया था, उसका समर्थन किया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ पैनल खुद ये बता रहा है कि भैया इतने किसान जो हैं वो इसके साथ है, तो क्या देश में एक किसान, तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत, जो वो कहेगा वही सच है? मतलब वो ये कह रहा है कि नहीं किसान इसके खिलाफ है तो किसान इसके खिलाफ है, अदालतें झूठ कह रही हैं, किसान आंदोलन के जो संगठन बनाए गए हैं, जो किसान ऑर्गेनाइजेशन है वो गलत कह रहे हैं, एकमात्र जो हरिश्चंद्र है वो राकेश टिकैत की तो हालत पूरे देश में क्या हुई आपको पता ही है। जो इन्होंने नाटक करने की, और एक चीज मैं आपके प्यारे हिंदुस्तान पे हमेशा बोलती आई हूँ, फिर कह रही हूँ, राकेश टिकैत ने ये सारा ड्रामा, ये सारी नौटंकी लोगों से, विपक्ष के नेताओं से पैसे ले लेके सिर्फ यूपी चुनाव और बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको किस तरीके से इनको भगाया गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी जी को कैसे वहां पे वोट मिले हैं, ये खुद आपके चैनल ने हर जगह दिखाया है। अब तो राकेश टिकैत को समझ में आ जाना चाहिए कि भैया, हाँ लेकिन देखिए गुजरात में चुनाव है और कई दूसरे राज्यों में चुनाव है, हो सकता है कि मध्य प्रदेश गुजरात के चुनाव के लिए नया प्रोपोगेंडा ये विपक्ष वालों के साथ, वही विपक्ष वाले जिन्होंने इनको ढेर सारे रोजगार दिए हैं, जो इनको पैसे देते हैं टेंट में बैठने की, सड़कों पे बैठने के जो नेता इनको पैसे देते हैं, और ये भी मैंने सुना है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, तो जो पिछली सरकारें इनको मदद करती आई वो इनको बैकिंग कर रही हैं। हो सकता है मध्य प्रदेश और गुजरात चुनाव को लेकर नई रणनीति के तहत, नया ड्रामा के तहत कुछ नई ड्रामेबाजी करने वाले हों। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसको लेकर राकेश टिकैत का कहना है कि ये रिपोर्ट दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कठपुतली है केंद्र सरकार। देखिए, सबसे पहले तो राकेश टिकैत के ऊपर केस होने चाहिए। राकेश टिकैत ने अगर देश की सर्वोच्च अदालत पर टिप्पणी की है, वो टिप्पणी सबसे ज्यादा आप अगर सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं, आप उनके वर्डिक्ट की इंसल्ट कर रहे हैं, वो भी वो वर्डिक्ट जहां किसान खुद खड़ा होके, 86% किसान खुद खड़ा होके कह रहा है कि नहीं ये बिल हमारे लिए है, हमारे बेहतरी के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए, और हम इस बिल के साथ खड़े हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर टिप्पणी करने पे इस राकेश डकैत के ऊपर अभी तक केसेस क्यों नहीं हुए। मैं तो आग्रह करूंगी प्यारे हिंदुस्तान के चैनल के माध्यम से कि जो लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, या उनको हर तरीके से लीगली राकेश टिकैत को घेरना चाहिए, ताकि अगली बार कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वर्डिक्ट पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के किसी भी फैसले पे टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचे। राकेश टिकैत बार बार पे उस किसान आंदोलन को फिर से शुरू क्यों करना चाहते हैं जिसका पहले ही समापन हो चुका है, किसान अपने घर जा चुके हैं, फिर भी राकेश टिकैत क्यों राजनीति कर? देखिए, किसान आंदोलन तो ये कभी था ही नहीं, सबको पता है किस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट चलाया गया, किस तरीके से कनाडा से पैसे आए, यूके से पैसे आए, और जो पंजाब में जीत हुई है कुछ लोगों की, उसमें भी किस तरीके से वहां कनाडा से बैठे हुए लोगों ने जो खालिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, खालिस्तान करके एक दूसरा देश बनाना चाहते हैं, जो कि मतलब जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा कि पाकिस्तान के टुकड़े, पंजाब के टुकड़े हो और खालिस्तान बन पाए। ये ड्रामा जिस लिए किया गया था, कहीं एक दो जगह ये सफल भी हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव और बंगाल के चुनाव में देखिए हर जगह बढ़त हुई है योगी जी की, मोदी जी की। और अब क्योंकि अगला चुनाव जो होने वाला है जिन राज्यों में है, तो ये फोकस्ड वही है, क्योंकि आपको याद होगा कि जहां जहां चुनाव वहां राकेश टिकैत, बंगाल में चुनाव राकेश टिकैत बंगाल में, यूपी में चुनाव राकेश टिकैत यूपी में। लेकिन गलती से क्या हुआ कि यूपी बॉर्डर पे तो आपको बिठाया जाता था, दिल्ली की सरकारें बिठाती थी, यहाँ के लोग बिठाते थे, आपको बैकअप मिलता था, 11-11, 10-10 पॉलिटिकल पार्टीज आपको सपोर्ट करने के लिए कूद पड़ती थी, ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर सब लोग। यूपी में बाबा जी के लट के आगे इनका कुछ चला नहीं, और बाबा जी ने तो साफ साफ कहा था, योगी जी ने साफ साफ कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर अगर प्रदेश का बिगाड़ने की कोई भी कोशिश करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर हम बिगाड़ने नहीं देंगे, उसको उसकी भाषा में जवाब देंगे। किसानों का स्वागत है, दंगइयों का नहीं। तो किसानों का तो हमेशा स्वागत है, पूरे हम खुद किसान परिवारों से आते हैं, लेकिन दंगइयों का नहीं। अब अगर इनकी जरा सी भी अंदर से अगर इनको एक फीलिंग है कि हम फिर से चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हम फिर से एक आंदोलन शुरू करेंगे, हम फिर 26 जनवरी दोहराएंगे, हम फिर 15 अगस्त दोहराएंगे, फ्लॉप शो है राकेश टिकैत, फ्लॉप शो है। और जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने फंड किया था उनके पैसे भी डूब गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें पता चल गया कि उसका ड्रामा जो उसने किया 11 महीने साल भर, उसका कोई असर उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा। मैम अगर सुप्रीम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।